सर, दिल्ली कॉन्फ्रेंस की जो प्रमुख मांगे हैं उन पर उनकी सुनवाई होगी? निश्चित तौर पर होगी। हम तो एक संवेदनशील सरकार हैं और इन सारे मुद्दों को बारीकी से स्टडी करके और जो भी इसमें अच्छे सुझाव होंगे उनको तुरंत इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। प्रमुख मांग इनकी जिसे क्रैच की मांग है उस पर क्या? क्रैच ऑलरेडी चालू कर चुके हैं हम। अभी कोविड की वजह से बनते हैं 500 हमने सहेली समन्वय केंद्र जिसमें क्रैच की व्यवस्था की गई है, ऑलरेडी वो बना चुके हैं हम। जिसमें कोविड-19 के जो ग्रस्त हुए हैं परिवार उनके लिए अब जैसा मैंने मंच पे बताया कि एक तो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत 50,000 का तो प्रति डेथ एक सहायता राशि दी गई है और घर घर से उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करवा के उनके सबके अकाउंट में ऑलरेडी हम लोग भेज चुके हैं। एक्सेप्शंस आ रहे एवरीवेयर, हो सकता है कोई परिवार ऐसे हों जिनके जो पेपर अपने या कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से, लेकिन वो नकली मतलब बहुत ही ना के बराबर होंगे। और दूसरा जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके पढ़ाई लिखाई, खाना, इलाज, हर तरह की व्यवस्था, प्लस उन बच्चों का 2,500 रुपया हर महीने 25 साल की उम्र तक का वो भी किया, जिसमें लगभग 10,000 के करीब लोगों की पेंशन बन चुकी है ऑलरेडी। सर, बात की जाए आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं जी धरने पे बैठ रही है लगातार, उनकी सैलरी की प्रॉब्लम्स आ रही है, सैलरी की प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या ये चुनावी है? उनका जो जायज़ बात थी वो ऑलरेडी हमने कर दी, करने के बाद उसको कंटिन्यू रखा जा रहा है, तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि ये स्कीम दिल्ली सरकार की नहीं है, लेकिन ये केंद्र सरकार की स्कीम है और मानदेय तय भी वही करते हैं और जो उन्होंने तय किया उससे तो हम कई गुना ज़्यादा दे रहे हैं ऑलरेडी। हो गया। ठीक है। नमस्कार, मैं चिरश्री घोष हूँ और मैं मोबाइल क्राइसिस में इंटीग्रेटर के रूप में हूँ। जो एडवोकेसी प्रोग्राम है उसको लीड कर रही हूँ और यहाँ जो दिल्ली फोर्सेस है उसके मैं स्टीयरिंग ग्रुप की वन मेंबर हूँ। मैम, आज जो आपने ये प्रोग्राम रखा है नीड दिल्ली फोर्सेस द्वारा, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका एक तो उद्देश्य ये था कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का कोविड के दौरान क्या दिक्कतें आई लोगों की, उसकी एक हम लोगों ने एक ज़मीनी स्तर से जांच की और देखा कि कैसे लोगों को परेशानी आ रही है स्कीम्स को पाने के लिए। उसके फाइंडिंग्स को आज हमने साझा किया सबके सामने। दूसरा हमारा था कि क्योंकि बजट भी आ रहा है और काउंसिलर इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो उसमें कैसे बच्चे के मुद्दे को एक प्राथमिकता मिल पाए, उसको लेके लोगों से बातचीत किया। यहाँ पर जिस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम जी जो कि बाल विकास मंत्री, महिला विकास मंत्री भी हैं, उनके समक्ष आपने अपनी मांगे भी रखी, क्या लगता है कि वो मांगे पूरी होंगी? आपको लग रहा है? मुझे लगता है कि मांगे कुछ तो पहले जो उन्होंने किया था उन्होंने उसको पूर्ति की है, पर बहुत सारी मांगे अभी भी बाकी है। अभी भी जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं उसमें एजुकेशन में तो 25% है, पर जब ICDS की बजट को हम देखते हैं सेंट्रल से भी और स्टेट से भी हर साल कम हुआ है। तो अभी उन्होंने एक ऑलरेडी वादा तो किया है कि वो क्रैशेस का जो बच्चों के लिए जो एक झूलाघर की बात है वो तो करेंगे, पर वो एक इस बार स्टेट बजट अप्रैल में आएगा तो पता चलेगा कि वो किस तरह से जो उन्होंने वायदे किए हैं वो ज़मीनी स्तर पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आपको नहीं लगता मैम कि दिल्ली सरकार की योजना और केंद्र सरकार की योजना के तहत जो वर्कर्स हैं वो पिसते हैं? बिल्कुल वर्कर पिसते हैं और हमने जो मैं प्रेजेंटेशन की थी उसमें भी मैंने ये भी बात किया था कि क्योंकि हम बहुत सारा काम आंगनवाड़ी वर्कर्स से लेते हैं तो उसको कम से कम न्यूनतम वेतन तो मिलना चाहिए, जो उनकी मांग है उसका हम समर्थन भी करते हैं। और हम ये भी बात साथ में कहते हैं कि उनको आवाज़ तो उठानी चाहिए पर आंगनवाड़ी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे की देखरेख, उनके विकास पे भी असर होता है। तो हम उनका समर्थन करते हैं कि उनको एक वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए, पर साथ ही ये भी सही नहीं कि आंगनवाड़ी में जो सेवाएं हैं उसको बंद करके हम स्ट्राइक करें। तो हम ये दोनों चीज़ों को उनके समर्थन करते हुए इन चीज़ों को भी इस मंच से उठाना चाहेंगे कि बच्चों की सेवाएं नहीं बंद होनी चाहिए। लास्ट में क्या कहना चाहेंगी केंद्र सरकार से या फिर दिल्ली सरकार से?
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से हम लोग क्योंकि छोटे बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं, एक तो है कि सबसे पहले कि बच्चों के लिए जो झूला घर की बात कह रहे हैं कि एक डे केयर हो ताकि माएँ काम पे सही से जा पाए। और हम देख रहे हैं कि हर बार अगर हम परसेंटेज में देखें कि दिल्ली पे सिर्फ 14% महिलाएं ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और अधिकतर महिला असंगठित हैं। तो इन असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं काम करें उनके बच्चों के लिए देखरेख का एक व्यवस्था हो ताकि वो निश्चित होकर जा पाए और वो अपने घर में आर्थिक स्थिति को बढ़ा पाए। और साथ ही हम चाहते हैं कि सरकार इसकी एक बजट ज़रूर बढ़ाए ताकि बच्चों की देखरेख के लिए सही व्यवस्था हो और उसके लिए सही बजट हो। जब तक बजट नहीं होगा शायद उसका कार्यक्रम भी नहीं बन पाए। मैं सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम संतलाल है और सक्षम ऑर्गेनाइजेशन है, मैं वहाँ से हूँ और साथ में दिल्ली न्यू फोर्सेस हैं, मैं इसका पार्टनर हूँ। और ख़ासकर हम लोग छोटे बच्चों के मुद्दे पे लगातार काम कर रहे हैं। छोटे बच्चे की देखरेख है, उनकी सुरक्षा है और उनकी पोषण आहार का है, इन सभी मुद्दों को लेकर के दिल्ली में लगातार काम करते चले आ रहे हैं। और जब भी किसी भी प्रकार के मुद्दे आते हैं या सामने समस्याएं आती है तो हम सरकार के साथ में मिल करके बात करते हैं और उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। बात करें अभी क्या चीज़ें हैं जो कि बच्चों के लिए ज़रूरी हैं? अभी अगर वर्तमान समय में देखें तो मुख्य पोषाहार है, जैसे कि आंदोलन चल रहा है दिल्ली में और उस हालत में जो है बच्चों तक जो है राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है, राशन सामग्री नहीं पहुंच रही है, तो वो पहुंचना बहुत ज़रूरी है उनके पास में, क्योंकि ये एक तो ज्वलंत मुद्दा जो अभी है। और साथ ही जो है जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखरेख के लिए जो है जो आंगनवाड़ियों की तरफ से जो होना चाहिए था वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये बेहद ज़रूरी मुद्दे हैं जहाँ पे होना चाहिए। और जो क्रैच की बात हम लोग कर रहे हैं लगातार, क्योंकि क्रैच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा यहाँ दिल्ली में लोग कमाने के लिए ही आए हैं और माँ बाप यदि कमाने चले जा रहे हैं तो बच्चा अकेला घर पे रह रहा है, तो उन बच्चों की देखरेख के लिए है क्रैच की आवश्यकता है और वो सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों के लिए। लगातार हम 7-8 वर्षों से मुद्दा उठा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं और सरकार ने कोशिश भी किया है, करने का प्रयास किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी दिल्ली में 500 क्रैच खोले जाएंगे, कुछ शायद खोला भी है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी। बात करें कोविड-19 में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए भी आप लोगों ने कुछ मांगे रखी हैं सरकार से? ज़रूर। एक तो ये है कि जहाँ तक अभी सरकार ने अपनी पहुँच बना पाई है वहाँ तक मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा दस्तावेजीकरण का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके पास कोविड का उस समय का नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो मुझे लगता है उनके लिए भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार? ज़रूर। मैं दिल्ली सरकार से सिर्फ एक ही निवेदन है कि अगर हमारे देश की नींव मजबूत हो जाए, यानी कि बचपन मजबूत हो जाए, तो मुझे लगता है कि सब कुछ मजबूत हो जाएगा और क्योंकि यही बच्चे आने वाले समय में देश का भविष्य होंगे। थैंक यू। जो अपना स्थान ग्रहण रखें, केवल मीडिया के साथियों को छोड़कर बाकी लोग जरूर शांति बनाए रखें। शुक्रिया और धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जो हमारे समाज कल्याण विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के मुखिया हैं और मंत्री के रूप में उन्होंने दोनों विभाग को एक समन्वय के रूप में लेकर के दोनों को साथ में चले हैं ताकि जमीन तक जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में, वो कैसे सरकार के हर स्कीम के साथ में जुड़ पाए। तो इस मंच पे आपके सानिध्य में जो बाकी एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और DCPCR के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं और ये पूरी जो नीड फोर्स है और जो मोबाइल क्रैश है जिसमें कि इसमें एक एंकर की भूमिका जो है वह निभाई है, उन सबों को हम बहुत बधाई पहले तो देना चाहेंगे, क्योंकि जो स्टडी इन्होंने किया है और जो रिजल्ट यहाँ पे लेकर के आए, जो आंकड़े यहाँ पे लेकर के आए, वो सिर्फ दिल्ली के नहीं थे, वो दिल्ली के अलावा बाकी स्टेट्स का भी कंपैरिजन था। और यहाँ पे अलग अलग मुझे लगता है कि दिल्ली से जुड़े हुए 40 ऐसे संस्थान हैं जो कि स्टडी में कहीं ना कहीं या इनकी भी भागीदारी हुई, जिनकी बात यहाँ पे मैं भी कुछ दिन पहले आई, लेकिन मुझे सुनने का मौका एक झलक जरूर मिली उस स्टडी के माध्यम से कि आप लोगों ने जमीन पे जो काम किया और उस आवाज को यहाँ पे एक छोटे से प्रेजेंटेशन स्टडी में मैं चाहूंगी कि उसको मंत्री जी को जरूर आप दें, उस प्रेजेंटेशन को जो कि आंकड़े जो बता रहे हैं। उसमें खुशी की यह बात आई कि यहाँ पे दिल्ली के आंकड़े कि जब आपने स्टेट्स का कंपैरिजन दिखाया, यह दिख रहा था कि मैटरनिटी बेनिफिट जैसे है, मातृत्व सुरक्षा की जो अपना 3 किस्त जो मिलती है वो सबसे ज्यादा दिल्ली में मिली। ये निकल करके आया कि राष्ट्रीय
ने अपने प्रेजेंटेशन में किया, तो उससे हमें बड़ी खुशी यह हुई कि कहीं ना कहीं जो ये भूमिका की बात हो रही है कि आंगनबाड़ी